हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8 लेकर के आ गए हैं और आज पढ़ना है जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होती है। तो कहने का मतलब है कि साफ साफ उनको पढ़ना है कि जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती है तो उसका ऊपर जो है सो मोशन होगा, और मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा या लीनियर मोशन होगा। जिस तरह से आप काइनेमेटिक्स में पढ़े थे वैसे ही जो है सो कुछ यहाँ होने वाला है। तो आइए देखिए, जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करती है तो उसके ऊपर इफेक्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है सो प्ले करेगा। जिस तरह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन होगा। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हम अभी जो है यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आज का टॉपिक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करती है तो उसका मोशन कैसे होगा, उसको देखते हैं। तो बेसिकली हम आपको जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड में बता भी चुके थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करती है तो उसके ऊपर जो है सो एक फोर्स लगती है, और कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी देख लीजिए, उसको रिकॉल करा देते हैं। और इसी के कंसेप्ट में क्या है कि हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे और उसकी वजह से क्या है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो पहले एक प्लस चार्ज लेते हैं। तो प्लस चार्ज अगर कोई लेते हैं क्यू, तो उसमें प्लस चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होती है, और नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सो उसके फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किस में, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। क्या है ये, F इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल kept in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लगते हैं तो उसके ऊपर फोर्स किस तरह लगता है, F इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F हो जाता है Q इंटू ई। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो F इक्वल टू क्या होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी जो है यहीं से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया कि एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो Q डिवाइड बाय M। तो ये पॉइंट के भी लिख देते, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज जो होता है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है, फोर्स जो एक्सर्ट होती है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इससे भी दिखा सकते हैं। जब नेगेटिव चार्ज से बात करें तो इसके अपोजिट लगेगी। क्या है, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इसमें, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे या कैप्ट करेंगे, मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर प्लेस कर दे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स उस पर एक्सर्ट होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो वही बात को हम लिखा दिए, इससे पहले ही बताए थे कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो फील्ड के अलोंग लगती है, और जब नेगेटिव पार्टिकल होती है तो उसके फील्ड के अपोजिट लगती है। तो बस यही बेसिक बात थी इतना, और इसी पे जो है सो हम लोग क्वेश्चन करने वाले, जिस तरह से काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन किए थे उसी तरह से जो है सो यहाँ करने वाले हैं। तो क्लास 11th की बातें हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कंसेप्ट आएगा हम आपको बता देंगे, उसके बाद ही जो है सो प्रोसीड करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू जो है सो हम इनको समझेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं पे जो है सो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये 1 है। तो कह रहा है कि n इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है इतना 1 n इलेक्ट्रॉन जिसका मास क्या है m, चार्ज इलेक्ट्रॉन का e होता है, इंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से दिखा देते हैं, विद स्पीड v नॉट एज शोन। दिखाएंगे कि फिगर में किस तरह से जो है सो लिखा गया है एज शोन। तो पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगल एट विच इमर्जेज आउट ऑफ फील्ड। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू जो है सॉरी इसको जो है हम आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं कि दिया हुआ है कि अगर कोई प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखाना है तो किसी प्लेट को लेकर कंसिडर करेंगे तभी ऐसा होने वाला है। तो ऊपर वाला प्लेट क्या कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे गिरती है। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पे अगर ख़त्म हो गए तो ये ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से हो रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और ये वी नॉट के स्पीड से अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन को एक्स मान लेंगे और ऊपर वाले को वाई मान लेंगे। तो इसका मास क्या है m और चार्ज e है। ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में जो है अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास क्या दिया गया है m है, और चार्ज क्या है उसके ऊपर e है। तो इनके ऊपर क्या है कि एक फोर्स एग्जर्ट होगा, जैसे ही ये मान के चलिए अभी इस पॉइंट पे आ गया तो इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन है। तो इनके नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उनके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगी। तो इनमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है, ऊपर प्लस वाई में। तो इसमें एफ क्या लग जाएगा, फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई, और क्यू यहाँ पे क्या है, ई है। तो आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इसी से। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इन मास इंटू फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये देख लीजिए, और ये वाई डायरेक्शन में तो इसलिए हम इसको ए वाई से दिखाते हैं, और ये क्या हो जाएगा ई इंटू ई। तो ए वाई में क्या हो गया, ये ई डिवाइड बाय एम, ये है
वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होती है तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अगर एक्स में देखें तो एक्स में किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो है एक्स में है, फोर्स ऑन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसको एफ वाई कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में किसी तरह का फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है, लेकिन क्या है कि ये फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रही है। तो आप देखिए मोशन हम दो तरह से कंसिडर करते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं, इस तरफ कर लेते हैं जगह कम ना पड़े। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैग्नीट्यूड बाय ई से दिखाया गया है। तो हम एनालाइज करते हैं कि एक्स में इसका मोशन क्या होगा, उसके बाद जो है वाई में। तो फाइंड करने के लिए कह रहा था, अगर देखा जाए तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, अगर ये देखिए अगर इस तरह से जब आएगा तो अगर इनको देखा जाए ये ऐसे होकर के निकल जाएगा, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो आ गया है, ऐसे देखा जाए तो ये वाई है, क्या है, ये वाई है। तो ये वाई पूछ रहा है, साथ साथ जो क्या है कि अब ये कुछ एंगल पे इमर्ज आउट हो रहा है, क्या है, ये इस कुछ एंगल पे इमर्ज आउट हो रहा है। तो ये वाई पूछ रहा है और ये थीटा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ इसको निकालना है, वाई का वैल्यू और थीटा का वैल्यू। तो देखिए आप इसमें जो है हम निकालते हैं, क्या है, मोशन इन एक्स और दूसरा करेंगे क्या, मोशन इन वाई, मोशन इन वाई। तो इसमें देखते हैं यू एक्स क्या है, तो यू एक्स दिया हुआ है वी नोट, क्योंकि देखिए यहाँ पे वी नोट जो है सो एक्स के लॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ए एक्स, तो एक्स 0 है क्योंकि अभी यहीं से पता कर लिए। और देखिए हम एस एक्स के बारे में, तो एस एक्स क्या है, इसको एक्स मान लेते हैं, और टाइम कितना लगता है तो वो हमको नहीं दिया है, तो टाइम टी मान लिए, दोनों में तो टाइम सेम ही लगेगा। इसी तरफ से जो देख लेते हैं कि यू वाई क्या है, 0 है, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वाई डायरेक्शन में देखा जाए तो ये 0 वेलोसिटी है, एक्स में चल रही है लेकिन वाई में क्या है, 0 है, लेकिन वाई में एक्सेलरेशन है, ए वाई इक्वल टू क्या है, ई बाय एम, और एस वाई को देख लिया जाए तो इसको हम वाई मान सकते हैं, ये वाई हो गया। तो आप फॉर्मूला लगाइए काइनेमेटिक्स का, जिस तरह से फॉर्मूला लगा देते हैं, एस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहीं पे आ जाएगा यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो इनको तो एक्स कंसिडर किए हैं, और ये वी नॉट है और ये टी है, और ये एक्सेलरेशन 0 है, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर भी एक्स का वैल्यू देख लेते हैं, अगर टी निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या है टी, तो एक्स बाय वी नॉट, ये टी आ गया है। आप इस तरफ टी पुट कर करके जो है हम वाई निकाल सकते हैं, हमको वाई फाइंड करना है। तो देखिए एस वाई इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा काइनेमेटिक्स का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई, और इनिशियल 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन क्या है, ई बाय एम और टी स्क्वायर। तो टी का जो है हम वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ से, देखिए एक्स बाय वी, तो एक्स नॉट बाय एक्स बाय वी नॉट का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा वाई आ चुका है, डिफ्लेक्शन जो है सो हुआ है कितना, तो देख लीजिए ई एक्स स्क्वायर बाय 2 नीचे आ जाएगा, तो 2m वी नॉट स्क्वायर। अगर आप लोग देखेंगे इसको तो इसका पाथ जो है सो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको पैराबोला भी कहते हैं। ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का है। तो इसका पाथ जो आया वो पैराबोलिक आया है। तो अब देख भी रहा कि अगर इस तरह से ये हुआ, इंटर किया, उस तरफ निकल गया है, तो ये पैराबोलिक है। तो ये डिफ्लेक्शन आ गया, क्या ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। तो क्या ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ चुका है। तो अब हमारा y जो है सो निकल चुका है। अब थीटा के बारे में बात करते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए आप।
कर लिए, तो यहीं देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये इस तरह से कर्व बना है, तो ये क्या है, ये है थीटा। अगर ऐसे देखा जाए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, नेट वेलोसिटी ये होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी एक होगा। जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी टेन थीटा निकालते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे, इस तरह टेन थीटा इक्वल टू होता क्या, वी वाई बाय वी एक्स, यहीं से हमको थीटा आ जाएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है सो किसका है, वी वाई का है, और ये क्या है, वी एक्स का। वी एक्स तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसके डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो वी एक्स तो सेम रहेगा। तो हम इसमें निकाल लेते हैं वी वाई, तो क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इक्वल टू, ये तो जीरो ही है, अब प्लस ए की जगह पे क्या, ई बाय एम इंटू टी का वैल्यू क्या है, एक्स बाय वी नॉट, तो एक्स बाय वी नॉट। तो चलिए इसको आप मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन देख लीजिए आप, टेन थीटा का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ई एक्स बाय एम वी नॉट डिवाइड बाय वी नॉट ही होगा, क्योंकि वी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो सेम हो जाएगा। तो दोनों डिवाइड कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डिवाइड बाय एक्स और एम वी नॉट स्क्वायर। तो हमारा डिफ्लेक्शन भी जो थीटा टर्म में आ गया है। अगर थीटा की टर्म में लिखेंगे तो टेन इन्वर्स हो जाएगा ये सब, ई एक्स बाय एम वी नॉट स्क्वायर, यही है। डिफ्लेक्शन क्या है कि ये थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गया, इसको कितना निकलना चाहिए, ये डायरेक्ट निकलना चाहिए, लेकिन क्या है कि इस पर लेकिन ये सभी जो काम हो रही है ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कैसा स्पेस है ये, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कहने का मतलब अभी यहाँ पे हम जी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंचार्ज का जो लेक्चर नंबर शायद 3rd होगा, तो वहाँ पे कूलम्स लॉ बताए थे। तो कूलम्स लॉ में पता चला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के रेशियो में 10 के पावर 40 टाइम्स जो है सो ग्रेटर होता है। तो वैसे भी इसका जी के वैल्यू जो है सो यहाँ पे कोई भी मायने नहीं रखेगा, लेकिन है क्या कि हम इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में कर रहे हैं। कैसा स्पेस ये है, ग्रेविटी फ्री स्पेस चले। तो यहाँ पे जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो चलिए आप लोग जो इसको देख लीजिए। ठीक है, पहला जो है सो वाई डिफ्लेक्शन आ गया था, और ये जो है सो थीटा भी आ गया है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें दिया हुआ है कि कोई एक प्लेट है, जैसे ये एक प्लेट है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखाने के लिए 2 प्लेट लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। इसमें ये एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग जो है सो दे दिया गया है, लेंथ क्या है, ये एल दे दिया गया है, और वर्टिकल लेंथ जो दिया गया है
वो डी दिया गया है। कितना है ये डिस्टेंस, डी दिया गया है। यहाँ पे एक बीचों बीच में एक मिडिल में जैसे कुछ चार्ज पार्टिकल है और ये इसका मास जो है सो m है और चार्ज q है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये कितना है, ये d/2 है। अब जब ये इंटर करती है तो इसका स्पीड क्या है, मान लीजिए u दिया गया है। तो पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that it just crosses the प्लेट। ये भी कैसा स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्या है ये, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी के बारे में भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी जो है सो क्वेश्चन कर रहे हैं ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन हमको कुछ दिया गया है, तो और इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है उसको लेकर के देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है। कि अगर देखा जाए यहाँ पे गिवन, तो हमको y का वैल्यू दिया हुआ है, y कितना है d/2, इसलिए कि इतना ही डिस्टेंस है ना। अगर ये देखा जाए तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल q है तो इसका पाथ कैसे होने वाला है कि ये जस्ट ऐसे क्रॉस कर देने वाला है। तो कंप्लीट नहीं हो पाया। मान चलिए ये इस तरह से पाथ होना चाहिए, इसको जस्ट क्रॉस कर जाए और x डायरेक्शन का भी लेंथ दिया गया है l है। अगर ये जब चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा F=QE। इसकी वजह से एक्सेलरेशन ये किस में लग रही है, y डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ये y में है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो है डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो AY जो हो जाएगा वो QE/m, QE/m हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं, आप देखना है कि दोनों में बारी बारी से देखेंगे, x डायरेक्शन में और y में देखना है। मोशन इन x डायरेक्शन और दूसरा मोशन इन y डायरेक्शन। तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो दिया गया है कि ux दिया गया है, u है, और ax तो अभी 0 ही है। इस बार जो दिया गया है sx=l दिया गया है। तो टाइम नहीं अभी भी दिया गया है, तो टाइम को जो है सो हम t कंसिडर कर लेते हैं। अब y में देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया। तो y में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि uy इनिशियली तो 0 है, लेकिन ay का वैल्यू दिया गया है QE/m, दिख रहा होगा आप लोगों को। और sy भी दिया गया है, वो दिया गया है d/2। पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है सो इसका u का कितना होगा ताकि ये क्रॉस कर सके। तो अब क्या है कि इसको, अब जो नॉन टर्म दिया गया है, हमारा नॉन टर्म क्या है कि ये QE/m है, d है और l है। तो इन सब के टर्म में दिया, टाइम दिया गया है और u तो पूछ ही रहा है। तो चलिए पहले हम देखते हैं x डायरेक्शन में जो है सो इसका क्या मोशन होने वाला है। तो x डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो फार्मूला वही रहेगा, Sx=uxt + ½ तो ये दिया गया है l, और देखा जाए तो ये तो u है, u/t, और ये 0 है। अब यहाँ से जो है सो हम t का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको u निकालना है। देख लीजिए u बराबर क्या हो जाएगा, l/t। t इस तरफ से निकालते हैं। तो चलिए फार्मूला, इसमें भी टाइम उससे ही रहेगा। तो sy = क्या हो जाएगा, uy/t + ½ AY/t²।
तो ये d/2 दिया गया है, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 और एक्सेलरेशन का ई नहीं q हो जाएगा, इस पर क्या है QE है m/t²। अगर देखें तो यहाँ पे 2 कैंसिल होने वाला है, ये m × d इस तरफ आ जाएगा और QE नीचे आ जाएगा, तो t का वैल्यू जो आने वाला अंडर रूट में md, इसको कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा, तो QE ये आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये m और d मल्टीप्लाई हो चुका है और QE अगर इस तरह मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में हो गया है QE, और t का स्क्वायर है तो उसको देखिए तो रूट हो गया है। अब t का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो u का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, कम से कम ये इतना वैल्यू होनी ही चाहिए, अगर इससे ग्रेटर देंगे तभी तो पास करेगा ही, लेकिन कम से कम इतना वैल्यू चाहिए। तो L, अब यहाँ पे t का वैल्यू क्या है Q md/q, तो जस्ट 1/t का वैल्यू उलट जाएगा, QE/md हो जाएगा। तो यही आंसर अपना आ गया है कि कम से कम कितना वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, L × √QE/md, ये अपना आंसर है। तो दिख गया होगा, कुछ नहीं है, ये सिर्फ काइनेमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, जैसे जनरली आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि S बराबर क्या होता है UT + ½ मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है सब लोग यहाँ एक्सेलरेशन जो रोल प्ले कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो आया है जनरली उसको QE/m कहते हैं, कभी EE/m कहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि चार्ज हमारा कितना है। अगर चार्ज Q दिया हुआ है तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय m, ये एक्सेलरेशन हो जाता है। उसी तरह से जो है सो आप थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन थे ये सब, देख लीजिए। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि फिर से जो है सो एक प्लेट ले लेते हैं, ये लोअर प्लेट हो गया और वो अपर प्लेट है, तो अपर पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ये भी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, कैसा स्पेस है ये, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। नीचे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन आ जाएगा। अप टू डाउन हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है वहाँ पे एक कोई चार्ज पार्टिकल रखा है और इसको 37 डिग्री पे, कितना पे 37 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया है और इसका स्पीड क्या है u है। इस पार्टिकल का देख ले तो मास m है और चार्ज जो है वो q है। कह रहा है कि फाइंड, इसमें पूछ रहा है कि कह रहा है कि मिनिमम u का जो है सो मिनिमम क्या वैल्यू होगा ताकि ये पूरे प्लेट को यहाँ पे इसको टच करने से मतलब स्ट्रक करने से जो है सो वो बच जाए, बस जस्ट इसको निकल जाए। मतलब इसका पाथ देखेंगे तो जनरली ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसे निकल जाए, क्या है ये इस तरह से हो ताकि ये यहाँ से सिर्फ टच कर करके निकल जाए, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो कहने का साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि इसका हाँ इन्फॉर्मेशन कुछ दिया गया है इनमें। तो इसका मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है d, कहने का मतलब ये जो प्लेट का लेंथ है ये दिया हुआ है d है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u, क्या कर रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that it just passes the upper end, हालांकि ये अपर एंड को पास करके निकल जाएगा। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर किया है तो इसमें क्या लगेगी फोर्स एग्जर्ट हो गया। तो पहले फोर्स निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा फोर्स इक्वल टू
अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है सो वो क्या है, वो ई ही है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के बारे में अगर कुछ नहीं किया जाता है, पॉजिटिव मान लेंगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, मान के चलिए ये यहाँ पे इस पार्टिकल पे है, यहाँ पे आया तो इस पर फोर्स नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नीचे होगी। तो एक्सेलरेशन जो होगा ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोग जो है सो प्रोजेक्टाइल मोशन जो 11th में पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर इस तरह से अगर कोई पार्टिकल अगर मान लिए यहाँ से इसे फेंकते हैं तो ये पार्टिकल ऐसे होकर के इस तरफ चले जाता है, कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमम हाइट होता है। तो एच मैक्स का फार्मूला जो है आप लोग पढ़े होंगे शायद क्लास 11th में, तो वो एच मैक्स का वैल्यू बता देते हैं, तो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। और जी किसके वजह से, ये वर्टिकल वेलोसिटी होता है, सॉरी वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कौन रोल पे कर रहा है, ये ए वाई। तो ये ए वाई जो है सो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया है। तो फार्मूला जो जहाँ पे जी है, जी का रोल प्ले कौन करेगा, ए वाई। उसी तरह से जो है सो हम इसको फाइंड करते हैं। यू दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, और जी की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे ए वाई। ये क्या है, ये सब भी जो है सो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। लिखना चाहे तो इसको लिख दें कि ये क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सिर्फ हम वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक्स में आपकी बार जरूरत, इस बार ज़रूरत है नहीं, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अगर चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल देते हैं। चलिए अगर हम वैसे चाहे तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं। एच मैक्स बराबर क्या होता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जी की जगह इस पर क्या आ जाएगा, ए वाई। तो एच मैक्स क्या है, डी दिया गया है, यू के जगह पे यू ही निकालना है हमको। और साइन 37 का वैल्यू जो है सो आप लोग को पता होगा कि साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। ये साइन 37 का वैल्यू होता है। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9/25। तो 9/25 2 इंटू क्यू ई बाय एम, क्या होगा ये, क्यू ई डिवाइड बाय एम। अगर इसको डी को देखा जाए अच्छी तरह से, इसको ये यू स्क्वायर है। तो चलिए इसको इस तरह भेज दीजिए। तो ये चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं कि 9/25 को आगे कर लीजिए, यू स्क्वायर, ये एम ऊपर चले जाएगा, डिवाइड बाय 2QE। अब यू को निकालना है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2QED 2QED डिवाइड बाय एम। अब ये इस तरफ आएगा तो ये 25 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर को हटा दें दोनों तरफ रूट आ जाएगा, और ये 25/9 है, जिसका रूट जो है हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले का क्या आ जाएगा 5, नीचे 3, तो ये 5/3 अंडर रूट 2QED बाय एम। करा कि यू मिनिमम इतना वेलोसिटी से कम अगर फेंकेंगे, ये क्या है, ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर इतना से इधर लिख देते हैं मिनिमम वेलोसिटी। अगर हम इस वेलोसिटी से अगर किसी पार्टिकल को फेंकेंगे जिसका चार्ज क्या है, क्यू है, और मास एम है, तो ये अपर प्लेट को जो है सो स्ट्रेक करने से बच जाएगा और सिर्फ क्रॉस करके वो निकल जाएगा। तो कम से कम कितना स्पीड चाहिए, 5/3 अंडर रूट 2QED अपॉन एम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और उसके बाद जो है एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5 है। लिख लीजिए इसको। लिख लिए, बताते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिर उसी तरह से एक प्लेट ले लेते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस बार जो है सो ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि एक कोई पेंडुलम जो है सो इस पे टंगा हुआ है, अटका हुआ है। तो इनके ऊपर आप देखिए 2 तरह के एक्सेस लगा। एक तो जी पहले से ही लग रहा था, क्या है कि पहले से जी लग रहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर क्या लगेगा, ए वाई भी लगेगा। तो कह रहा है कि अगर कितना स्पीड से इसको फेंका जाए, क्या है कि इसका यू मिनिमम, क्या कि एक मान के चलिए कोई एक बॉब टंगा हुआ है, जैसे कि पत्थर ही मान लीजिए। अगर कह रहा है कि इसको कितना कम से कम स्पीड से फेंकें कि ताकि ये कंप्लीट सर्किल कर ले। सर्किल करने के लिए यहाँ पे इसको एक पॉइंट से दे देते हैं कि एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट कर ले। ये किसे हो, एक पूरा कंप्लीट सर्किल कर ले। क्या है क्वेश्चन है, इसका इस पे चार्ज क्या है अभी कि चार्ज है Q और मास है M। चार्ज Q फाइंड U मिनिमम so that Q just completed फुल सर्किल। इसमें थोड़ा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आने वाला है कि अगर देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर कोई यहाँ से एक कोई मास जो है एम, मान लीजिए इसका मास क्या है एम है। अगर इसका फुल सर्किल कंप्लीट कराना है, इसका क्या कराना होता है, अगर एक फुल सर्किल कंप्लीट करना होता है तो इसका मिनिमम वेलोसिटी जो है सो हम कहाँ पे देते हैं। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, पहले सर्किल ही कर लेते हैं कंप्लीट। ये क्या एक सेंटर है, इस सेंटर पे जो है सो कोई मास m है। अगर इसको u मिनिमम, ये जो है सो काइनेमेटिक का क्वेश्चन है, मतलब सर्कुलर मोशन में, तो ये u मिनिमम जो दिया जाता है वो अगर देखा जाए, इसका लेंथ अगर ये r है, क्या है ये रोड का लेंथ r है, तो इसको मान लेते हैं कि इसका लेंथ l दिया हुआ है। तो इसका u मिनिमम होता है 5rg। कहने का मतलब है कि अगर 5rg, r भी जो है सो हमको यहाँ पे r का बिहेव कौन रोल करेगा, l करेगा, और g जो है सो g के दोनों मिलकर g इफेक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, a प्लस g हो जाएगा दोनों। तो इस तरह से जो है सो मिनिमम वेलोसिटी अगर हम 5rg देंगे तब जो है सो क्या करेगा, 1 कंप्लीट सर्किल कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए g इफेक्टिव क्या आने वाला है, g इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस ए वाई। तो g ही रहने दीजिए, और ए वाई तो हम जानते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ए वाई की जगह क्या हो जाएगा क्यू ई बाय एम। तो अब यू मिनिमम उसी फार्मूला पुट किया जाए, तो यू मिनिमम निकालना है तो क्या हो जाएगा 5L दिया हुआ है, और जी की जगह पे क्या हो जाएगा G प्लस क्यू ई डिवाइड बाय एम का अंडर रूट। तो इतना से अगर हम फेंकेंगे तो ये क्या आएगा, एक फुल सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर जो है सो एक टाइम पीरियड से रिलेटेड है कि वो SHM वगैरह में पढ़ाया जाता है। अगर कोई पेंडुलम को अगर हम स्मॉल वेलोसिटी से उसको थोड़ा टच कर देते हैं या उसको स्मॉल स्पीड दे देते हैं, तो उसका क्या है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, मतलब टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। यहाँ पे लेंथ क्या होता है, स्ट्रिंग L की जो है सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और G क्या होता है ग्रेविटेशन का जो है वैल्यू होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G जिसको जानते हैं, वो एक्सेलरेशन रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, G इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझाने से पहले ये बता दिए हैं। तो चलिए देखिए इसको लिख लीजिए। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट थे।
इसको लिख लीजिए। चलिए अब ये सब सेम ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर ये 5 है, चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इस बार चलिए इसको मिटा ही देते टोटल। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से 2 प्लेट बनाते ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। प्लस 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 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। इसका डायरेक्शन क्या ये हो जाएगा। इस बार क्या क्या है कि यहाँ पे एक मान के चलिए कोई सपोर्ट से एक स्ट्रिंग को या एक बॉब को टच कर दिया गया है। इसका मास जो है सो क्या है, m है और चार्ज q है। तो इसका लेंथ क्या दिया रॉड का, l है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ बॉब या मास ऑब्जेक्ट यानी कि बॉडी जो दिया हुआ m, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, ये क्या किस तरह का पेंडुलम को लोग होता है, जो पेंडुलम तो बताया कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। इस बार जी इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि जो जी इफेक्टिव लगने वाला है, और जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है, अभी बताए थे इससे पहले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो AY प्लस जी हो जाएगा। तो AY क्या है, QE/m प्लस जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, सीधा इस पर पुट कर दीजिए। अंडर रूट लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा जी प्लस QE/m। तो ये जो है सो आ गया है। अगर देखा जाए इन सब टॉपिक का तो पहले इसको लिख लीजिए। तो अगर इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सो इसका क्वेश्चन अच्छा खासा आते रहता है। तो इसलिए इसको बता दिया है कि अगर कोई कुछ नहीं, आप जो 11th में काइनेमेटिक्स पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे जी वहाँ पे एक्सलेशन का रोल प्ले कर रहा था, यहाँ पे क्या है कि AY कर रहा है, AY का वैल्यू क्या है कि QE/m। तो इसी तरह से जो है सो ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो कल लेकर के आते हैं, इतना ही रहने दीजिए।